भाइयों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। लगातार हम आपको एग्रीकल्चर संबंधित जानकारियां दे रहे हैं कि भाई किस तरह से खेती की जाए, चाहे वेजिटेबल्स की हो चाहे अन्य खेती हो। तमाम जानकारियां आपको मैं दे रहा हूं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूं किशनगढ़ बास से कुछ ही दूरी पर स्थित बोलनी गांव के अंदर। और वही यहाँ पर बोलनी गांव है ना, यहाँ तो मैं बात बताऊं, राजस्थान का एक अलवर डिस्ट्रिक्ट है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, खैरतल तिजारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि यहाँ पर 90% किसान प्याज की खेती करते हैं। और मुख्य फसल है ना, जो मुख्य फसल प्याज की मानी जाती है। यहाँ पर पूरा यानी कि परिवार का खर्चा पूरा सब कुछ प्याज पर निर्भर करता है। मैं इस बोलनी गांव के अंदर आया हूँ, मेरे साथ में फार्मर मौजूद है। किस तरह से ये खेती कर रहे हैं और अब की बार कैसी है इनकी प्याज। कैमरामैन से चाहूंगा एक बार थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए कि किस तरह की प्याज है। जब इनसे हम बात करेंगे भाई किसान ने किस तरीके से ये लगाई है। भाई प्याज है ना, प्याज अव्वल क्वालिटी की है भाई यहाँ तो। और पानी भी भाई खूब है, मौज है यहाँ तो राम जी की। और भाई प्याज की मैं कंडीशन दिखा देता हूँ, यहाँ देखो इतनी शानदार प्याज है। कोई पीलापन, कोई जड़ गलन, कोई यानी कि ऐसा मॉइस्चराइजिंग वगैरह कुछ ऐसा थ्रिप्स वगैरह की कोई बीमारियां नहीं है। साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है अपना? राकेश यादव। राकेश यादव। राव साहब हैं आप जी। तो मेरे को लगता है इस गांव में राव साहब ज्यादा हैं क्या? हाँ, राव साहब ही है तकरीबन। तकरीबन राव साहब है। लेकिन राव साहब अब की बार प्याज का क्या कुछ कहता है आंकड़ा? नहीं, प्याज अच्छी है, भाव भी अच्छे रहेंगे। अच्छे रहेंगे। लेकिन जिस खेत के अंदर अपन खड़े हैं, ये खेत आपका ही है, कितने दिन की प्याज हो गई है? ये हो गई 45 दिन की प्याज हो चुकी है। क्या कुछ टॉनिक डाला है या क्या बात है? आप तो 60 दिन के बाद इनको बाजार दिखा दोगे। हाँ, टॉनिक भी डला है इसमें। कौन कौन से टॉनिक डालें? जो एम्बिशन है जो आप है ना, मैं आपसे गुजारिश ये चाहूंगा कि आप शुरू से प्रोसेस बताइए। आपने कितनी जुताई करी, कौन कौन से कंपोस्ट डाले, फिर उसके बाद जब लगाई जब कौन से कंपोस्ट डाले? इसमें शुरू में 10 जुताई। थोड़ा सा नजदीक आ जाइए। 10 जुताई की कल्टीवेटरों से और रोटावेटरों से। अच्छा। उसके बाद हमें डीएपी, पोटास और जो सागरिका वगैरह जाइम है ये डाल के इसका कूल बना दिए। कूल बना दिए। उसके बाद रोपाई हो गई। अच्छा। उसके 15 दिन बाद इसमें एक डोज डाला। कौन सा? मल्टी फूड। अच्छा। क्लोरो और सल्फर। सल्फर ये किस चीज के लिए डाली है आपने? ये क्लोरो तो जड़ों को साफ जड़ों कर में देती कीड़ा वीड़ा नहीं रहता है। हाँ। और मल्टी फूड वगैरह इनका माइक्रो न्यूट्रेंट है, न्यूट्रेंट भोजन बनाने के लिए। जी। शुरुआती पौधे को ना हाँ। तंदुरुस्त भोजन बनाने के लिए माइक्रो न्यूट्रेंट की जरूरत होती है। अच्छा। और वो डाले हमें। दूसरे खाद में फिर हमें एक बार फिर डोज लगाई इसमें 30-35 दिन के अंदर। अच्छा, 30 यानी कि दूसरे या तीसरे पानी में? हाँ, 10 दिन गैप दे के फिर एक डोज और डाला इसमें। अच्छा। और 2 स्प्रे निकाली। 2 स्प्रे कौन कौन से? ये अपनी कस्टूडिया और प्रोफेक्स उसके साथ कीटनाशक लिया। कीटनाशक थ्रिप्स वगैरह नहीं आती? जी जी जी। दूसरी हमने स्प्रे निकाली उसके 10 दिन बाद कैवरीटॉप। अच्छा, कैवरीटॉप। हाँ, बासप कंपनी की जी। और उसके बाद उसमें कीटनाशक तो के प्रोफेक्स चला लो दोबारी, या कोई और लैम्बडा वगैरह कुछ भी ले लो, वो चलाया। अच्छा, हम बात करें इसमें, मैं देख रहा हूँ कि घास फूस कुछ भी नहीं है, खरपतवार नहीं है। खरपतवार के लिए आपने क्या कुछ डाला? पेंडामेथलिन लगाई। पेंडामेथलिन होते ही तुरंत प्याज स्प्रे कर दिया आपने? स्प्रे यानी कि प्याज की बुआई के बाद स्प्रे कर दी? तुरंत। जैसे आज बुआई हुई अगले दिन पानी लगा, जब स्प्रे लगा दी प्याज की, तब स्प्रे लगा दी। जी। अच्छा, गंठी फुलाने के लिए भी कुछ डाला है क्या? हाँ, डालते हैं। क्या चीज? कैम्बिकोल का इस्तेमाल करते हैं, जो राइस कंपनी का आता है। अच्छा, उससे क्या होता है? प्याज का साइज। वो कितने दिन के बाद डालते हैं? वो हम डालते हैं 60 दिन के बाद। 60 दिन के बाद डाल रहे हैं। लेकिन अब मैं कंडीशन देख रहा हूँ कि अभी अपनी कितने दिन की बता रहे हैं प्याज? 45 दिन। 45 दिन की प्याज हो चुकी है। मेरे को लगता है गांव वाले सारे क्या एक तारीख तय कर लेते हैं कि अभी इतने दिन के बाद? तो बारिश का मौसम खुला, इसके बाद सभी लग गए। अच्छा, एक दूसरे को देख के भाई लगा? हाँ, सभी लगते हैं, क्योंकि बरसात के बाद जब भूड का एरिया था, जैसे ही खुला सब अपने टाइम आ गया था। अच्छा राव साहब, जो आपने प्याज लगाई है घर पे बीज बनाया या मोल का? घर का बीज है अपना। कौन सी कंपनी का है? बायर कंपनी का, रॉयल सिलेक्शन। रॉयल सिलेक्शन बायर कंपनी का है। लेकिन एक बार आपकी जो ये 45 दिन की प्याज है,
दर्शकों को एक हम आपका प्याज का नुकसान करना चाहेंगे। जी, कोई दिक्कत एक प्याज है ना, एक उपाड़ के दिखा दीजिए कि यहाँ पर किस तरह का माल तैयार हो रहा है। भाई मैं आपको बात बताऊं, इनकी प्याज ऐसी तैयार होगी जैसी अब कंडीशन वर्तमान में दिख रही है, कि जैसे अपनी घड़िया होती है ना, घड़िया के ऊपर आपको सराई रखने की जरूरत नहीं है, एकदम इतनी मोटी साइज की। क्यों साहब? जी, हर साल ही होती है। तो एक बीघा में कितना उत्पादन लिया हमारे पिछले साल? यहाँ लगभग 125 से 150 कट्टे एक बीघा। मन का बताओ आप तो। मन का 1.5 मन का एक कट्टा है। 1.5 मन का 250 के किस्म थे जी। यार। लोग ये सोच रहे होंगे राव साहब कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, हमारी प्याज दिल्ली जाती है आजादपुर में। अच्छा। और अव्वल ही रेट बिकती है। अव्वल ही रेट बिकती है। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि एक बार आप अब की बार खैरतल भी दिखा के देखिए, खैरतल मंडी के अंदर। नहीं, खैरतल बेच देंगे। खैरतल में क्या हो रहा है? एक बार प्याज दिखाइए आपके किस तरह की। भाई प्याज है क्या, एकदम सुपर क्लास की प्याज है भाई। देखो जहां देखोगे ना यार, प्याज के अंदर भाई कमाल का। ये देखो ये ले लो साहब, नगीना है भाई, दाना दाना नगीना है, ये मानो तुम तो। क्या शानदार भाई राव साहब ने यहाँ पर प्याज बना रखी है। और इस बोलनी गांव के अंदर आया हूँ भाई, यहाँ पे है ना 90% किसान प्याज की खेती कर रहे हैं। और मैं बता रहा था ना कि भाई ये तो है ना, ये क्षेत्र पूरी तरह से, अगर जो यहाँ पर पानी हो ना, अच्छा भाई इस गांव के अंदर तो है, लेकिन मेवात क्षेत्र पड़ जाता है परली तरफ, वहाँ पे पानी नहीं है। अगर जो वहाँ पे भी पानी हो तो मेरे हिसाब से भैया स्थिति ये हो जाए कि यहाँ तो जैसे नासिक के अंदर प्याज होती है ना, नासिक को भी, क्यों राव साहब? बिल्कुल। नासिक को भी पछाड़ दोगे आप तो। नहीं, हर साल ऐसा ही होता है। हमारे प्याज की पैदावार ज्यादा होती है यहाँ। प्याज की पैदावार ज्यादा होती है। देख सकते हैं आप भाई, यहाँ पर क्या शानदार प्याज है भाई। एक एक प्याज दिखा रहा हूँ आपको। और भाई आपको है ना एक प्याज, ये लो, ये उपाड़ लो क्या राव साहब? पाल लो। ये देखो साहब, ये मैंने यहाँ से प्याज उखाड़ी है। लो भैया, यहाँ से ये प्याज उखाड़ी है भाई, राव साहब के खेतों के अंदर में आया हुआ था। यहाँ पर देखिएगा क्या क्वालिटी बनाई है इन्होंने। वैसे तो इसमें राव साहब कितने दिन की कसर होगी? ये मान के चलो, इसमें ज्यादा से ज्यादा फुल ओवर साइज बनने में 30 दिन और लगे। यानी कि कहने का मतलब ये 65 दिन के अंदर इस प्याज को तैयार कर देंगे। जब यार सोचने की बात है कि 45 दिन की प्याज की कंडीशन देखिएगा आप। मैंने और भी आपको एक वीडियो डाल रखी है कि उसमें 45 दिन की प्याज इतनी सी नजर आ रही है। लेकिन इस प्याज की हम बात करें, इन्होंने क्या कि एक्टिव किसान है ये, और इसी तरह से एक्टिव रहना चाहिए। क्योंकि जब अपन छोटा सा बच्चा होता है ना, तो उसके टीके लगवाए जाते हैं। क्यों लगवाए जाते हैं? ताकि वो मजबूती से पनप सके। यानी कि एक ये भी एक छोटे बच्चे की तरह ही है। ये प्याज की जो खेती है, लहसुन की खेती है, ये ऐसी टेक्निकल खेती है कि इसको बड़े तरीके से किया जाता है। अब इन्होंने इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिशन वगैरह डाल दिए, और इनको डालने के बाद देखिएगा इनके इस प्याज में कोई गलन। और ये देख लो भाई साहब, यानी कि 7 आंगड़ की इनकी जड़ है। यानी कि जब पौधे की जड़ विकसित होगी तो गंठी अपने आप बनेगी। और गंठी देखो, ये मैं ये लेयर हटा के दिखाता हूँ आपको। अब चमक देखिएगा आप कहते हो ना प्याज नहीं बनती, भैया ऐसे बनती है प्याज। लागत लगती है खेती में, लेकिन एक्टिव भी रहना पड़ता है। जिस चीज की जिसको जरूरत है ना, वो चीज डालिएगा। और मैं तो सब किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि भैया फसल चक्र अपनाएं। और भाई फसल चक्र के साथ साथ मिट्टी और पानी की जांच अवश्य कराएं। उसके हिसाब से डालोगे तो इससे भी ज़्यादा अच्छी फसल होगी। तो भाई मैं यहाँ राव साहब के पास आया हुआ था, तमाम जानकारी आपको मिल गई। साहब नए किसानों को क्या संदेश देंगे आप? नए किसानों को यही देंगे, खेती को सिस्टम वाइज चलाओ, और सही ग्रोथ चलेगी पेड़ की तो पैदावारी अपने आप बढ़ जाएगी। टाइम पे उसमें ट्रीटमेंट जरूरी है। टाइम पर ट्रीटमेंट जरूरी है। हाँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस विलेज के अंदर मैं आया हुआ था, और भाई यहाँ पे भी 90% किसान यहाँ पर प्याज की खेती करते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा।